हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पे यूपी पुलिस ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप की जो वैकेंसीज आई हैं उसी से रिलेटेड जीके, जीएस, हिंदी, फिजिक्स भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो देखो यार, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, देखो पिछली वाली वीडियो तो हिंदी के ऊपर आई थी, तो अब सोचा है देखो हिंदी की एक सेपरेट वीडियो आती रहेगी पूरी, जब तक पूरा हिंदी का सिलेबस नहीं होगा। और जीके जीएस से रिलेटेड ये बात है कि देखो पिछली वाली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको, यूपी पुलिस में जो पूरा प्रशासन होता है, कैसे व्यवस्था यूपी पुलिस की चलती है, उसी से लेके प्रशासन से रिलेटेड मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। उसमें आपको मैंने सब कुछ बताया था। थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको मैं दूसरे पार्ट में कवर कर दूंगा पूरी फुल वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले यूपी जीके भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि वो आपका पुलिस प्रशासन रखता है। तो देखो अब मैं आपको पहले यूपी जीके पूरे कराऊंगा, जितना जितना हो सकता है उतना उतना। यूपी जीके बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो यूपी एसआई का पेपर हुआ था, यूपी जेल वार्डन का पेपर हुआ था, जो यूपी पुलिस में घुड़सवार जेल वार्डन वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो यूपी जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी के आसपास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में फेमस कल्चर कौन सा है, डांस कौन सा है, तो ये सब कुछ आएगा। देखो भाई साहब, तो यूपी जीके कर लेना, जितना मैं करा रहा हूँ उतने आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और एक बार पढ़ते रहना, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा यूपी जीके, ठीक है। तो यूपी जीके ही उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना आपका पुलिस प्रशासन रखता है। पुलिस प्रशासन छोटा है, यूपी जीके थोड़ा सा बड़ा है। तो सब आपको देखो टाइम से रोज एक वीडियो मिल जाया करेगी यूपी जीके की, और एक हिंदी की मिल जाया करेगी, जिससे कि आप हिंदी का भी बहुत इंपॉर्टेंट कर सको। वर्णमाला वाला करा चुका हूँ और अब और आगे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब शुरू करता हूँ। यूपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान दे के चलना यूपी जीके पर भी। और यूपी पुलिस प्रशासन है उसे भी मैं करा दूंगा, और पर्यावरण है, इकोनॉमी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है। फिजिक्स के लिए भी देखो मैं कुछ प्लान करूंगा, पर जितना हो सकता है उतना मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा साथ दो यार, चैनल का अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिससे कि थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मुझे और मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पूरा यूपी जीके का आर्ट पार्ट। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी तो ध्यान से पढ़ना। तो देखो यूपी, ये उत्तर प्रदेश कब उसमें आया निगरानी में, कब सबसे पहले इसका नाम क्या था। देखो दोस्त, यूपी जो था उत्तर प्रदेश, उस टाइम पे इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। सबसे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। तो ये बात याद रखना, अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर वैदिक काल में इसका नाम क्या था, तो ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में था। वैदिक काल में देखो इसका नाम था मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश, उत्तर का प्रदेश, राज्य, प्रांत, उत्तरी प्रांत, ठीक है। अब आप कहोगे इतने नाम थोड़ी होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम थे। पहले मध्य देश रखा गया, फिर ब्रह्मर्षि देश। ये जो वेदों में मिलता है कि इसमें वेदों में इसको क्या बोलते थे। अब देखो कहाँ मिलता है, जैसे ये सपोज करो इंडिया ऐसा है, तो यहाँ पे कहीं पे मिलता है आपको, ठीक है। मैं वो अभी मैप में आपको दिखा भी दूंगा। तो इसके नाम क्या थे, मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश, उत्तर का देश, उत्तर का प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नहीं था, राज्य, प्रांत, यहाँ पे प्रदेश की जगह कुछ भी लगा सकते हो, उत्तरी प्रांत, ठीक है। 1833 में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1833 में अंग्रेज़ों की बंगाल प्रेसिडेंसी और आगरा प्रेसिडेंट को अलग अलग होते थे। तो बंगाल में और आगरा में दो अलग अलग जगह होती थी। देखो पहले ये ऐसे नहीं मानते थे, पहले आगरा को कैपिटल मान के चला करते थे, ठीक है। तो 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रख दिया इसका, ठीक है। 1836 में रखा गया इसका नाम, ये रट लेना भाई साहब, कई बार पेपरों में पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ लेकर रखा है। तो 1836 में इसका नाम क्या हो गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 में इसका नाम क्या रखा, बहुत भयंकर नाम, 1877 में नाम रखा गया इसका, 77 में आगरा, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है। तो 1877 में ये जो भी मैंने लिख रखा है एकदम इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी हाथ से लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो 1902 में इसका नया नाम निकल के आया। इसका नाम क्या निकल के आया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इतना बड़ा नाम था। 1937 में इसका नाम आया संयुक्त प्रांत, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। फिर 24 जनवरी 1905 को इसका नाम रखा गया, देश की आज़ादी के बाद, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 वाला जो नाम है वो अभी तक चल रहा है अपने देश का। क्या नाम था वो, उत्तर प्रदेश। और उसी दिन को यूपी दिवस मनाया जाता है 2018 से, 2018 में पहली बार मनाया गया। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि यूपी दिवस कब से मनाया जाता है, तो यूपी दिवस 2018 से मनाया जाता है। कौन सी तारीख को मनाया जाता है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ठीक है। तो ये याद रखना, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश जो हमारा प्रदेश है वो हमारा देखने को मिला था। यूपी का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे राज्य और जुड़े हुए थे, बहुत सारे राज्य के डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए थे, तो दोबारा से इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। तो यूपी दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो ये याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे भी।
9 नवंबर 2000 को, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 9 नवंबर 2000 को इसके 13 डिस्ट्रिक्ट, जो ऊपर के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको काट के एक नया प्रदेश बना दिया उत्तरांचल, जो कि जिसका अभी का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट काटे हैं, ये याद लिख लेना। 13 डिस्ट्रिक्ट काटे गए थे, उनको काट के अलग प्रदेश बनाया दिया गया। उस प्रदेश का नाम था उत्तराखंड। उस टाइम पे उसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन फिलहाल में उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, ये हो जाता है। और अब आपसे एक अलग तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यूपी से, देखो यहाँ पे जैसे लिख रखा है, यूपी से अलग करके उत्तराखंड नाम का राज्य अस्तित्व में कब आया, तो ये आया 9 नवंबर 2000 को। यूपी का वर्तमान ज्योग्राफिकल स्वरूप का अस्तित्व कब में आया, देखो वर्तमान में यूपी में कौन है, उत्तराखंड नहीं है, तो वर्तमान का स्वरूप कब देखने को मिला, वो मिला आपका 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 13 डिस्ट्रिक्ट काटे थे और 13 डिस्ट्रिक्ट काटे के नया एक राज्य बना दिया, उत्तराखंड राज्य। उस टाइम पे उसका नाम उत्तरांचल था। यूपी दिवस कब आता है, यूपी दिवस आता है आपको 24 जनवरी को। ठीक है, और राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और ये जो ऊपर मैंने जो कैपिटल बताई हैं, जो इनकी वो नाम बताए हैं, सेंट्रल प्रोविंस वगैरह, वो आप लिख लेना। अब देखो राजधानी कब कब कैसे कैसे क्या क्या बदल दी गई, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा, अंग्रेज़ों के ज़माने में। फिर 1858 में इसकी राजधानी रखी गई प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। 1857 की क्रांति के बाद रखी गई। ठीक है, और 1921 में इसकी लखनऊ रखी गई, लेकिन आंशिक तौर से, पूरी तरीके से नहीं रखी। इन्होंने देखा कि यार जो आगरा है वो ज़्यादा पश्चिम में और जो प्रयागराज है वो ज़्यादा पूर्व में, तो ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जो बीच में होनी चाहिए। तो उन्होंने लखनऊ को चुना बीच में, और कुछ दिन के लिए ट्राई करके देखा कि कुछ जगह हम यहाँ पर कुछ दिन ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चले जाएंगे। तो फिर 1936 से 37 के बीच में फिर लखनऊ को परमानेंट तरीके से राजधानी बना दिया गया। ठीक है, अभी आपको राजधानी के बारे में बता दिया, इतिहास के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसके ज्योग्राफिकल स्वरूप के बारे में बताता हूँ। पड़ोसी राज्य कौन कौन है, देखो पहले मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से देख सको। वैसे 8 राज्य एक केंद्र शासित हैं, लेकिन मैं पहले मैप पे दिखा देता हूँ। मैप मैंने लगा रखा, देखो ये रहा। अब उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये भारत का मैप है। उत्तर प्रदेश ये वाला उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बगल में कौन से राज्य हैं, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, ये है उत्तराखंड। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे शिमला आ गया, शिमला थोड़ा सा लगा हुआ है यहाँ पे, तो शिमला भी आ जाता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे शिमला। फिर तीसरे नंबर पे हरियाणा, ये ध्यान रखना पंजाब नहीं लगा हुआ था, हरियाणा लगा हुआ है। हरियाणा के बाद में फिर ये राजस्थान लगा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। फिर उसके बाद में ये भोपाल लगा हुआ है, भोपाल देखो ऐसे करके ये पूरा भोपाल है, भोपाल से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। 5वें नंबर पे भोपाल, 6ठे नंबर पे छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे झारखंड, 8वें नंबर पे बिहार। ठीक है, तो 8 राज्य हो गए और एक ये केंद्र शासित यूटी हो गई। ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, ये याद रखना। अब एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो उत्तराखंड लगा हुआ है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऐसे करके देखो ये मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर बिहार। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग पूरे राज्य लगे हुए हैं और एक यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश यूटी हो गई। ठीक है, अब देखो मैं अब ऊपर आपको फिर दोबारा से दिखाता हूँ कि मैंने जो आपको बता रहा था। तो कितने राज्य पड़ोसी हैं, अभी आपने देखा 8 राज्य पड़ोसी हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी है। ठीक है, और अब यहाँ पे लिख भी ले लेंगे नाम उनके, कौन से नाम हैं। राजस्थान, सबसे पहले मैंने बताया था उत्तराखंड वहाँ पे, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा। ठीक है, और यूटी कौन सी है, वो है दिल्ली तुम्हारी। ठीक है, तो ये ऐसे करके 9 हो जाते हैं टोटल पूरे। इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, देखो ये रहा इंटरनेशनल बॉर्डर। ये किससे लगा हुआ है, नेपाल से। तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है नेपाल से लगा हुआ। अब और देखो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, उससे कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं हम, कहते हैं 579 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने किलोमीटर नेपाल से हमारी बाउंड्री लगती है। कितनी डिस्ट्रिक्ट की लगती है, देखो उत्तर प्रदेश का पहले मैप देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये रहा मैप। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ये रहा, यहाँ से पीलीभीत, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है नेपाल। तो ये याद रख लेना, ध्यान से देख लेना। नेपाल यहाँ से स्टार्ट होता है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो इतने जाके तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट, और महाराजगंज। तो इतने डिस्ट्रिक्ट से तुम्हारा नेपाल यहाँ तक ऐसे लगता है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर दोबारा से मैंने कहाँ लिख रखा है। देखो ये लिख रखा है, कौन से लग रहा है, ये याद करने हैं भाई साहब, सीधे पूछ लेता है आपसे। 7 जिले टोटल। पहला कौन सा है, इंटरनेशनल बाउंड्री किससे लगती है, नेपाल से लगती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, दोबारा से याद करो,
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, तो ये इतनी बार रट लिया आपने। ऐसे करके मैंने ट्रिक भी बना रखी है, BS MPL VS। ठीक है, बस MPL, बस MPL आपको पता ही होगा, एक IPL के दौरान पे एक MPL की ऐप हुआ करती थी। ठीक है, तो कैसे भी आप अपनी हिसाब से बना लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो BS मतलब तुम्हारा ये हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर लगाते हैं। कितनी किलोमीटर की सीमा है वो? 579 किलोमीटर की। ठीक है, तो इतना सारा हो जाता है। अब देखो, अब पड़ोसी राज्यों से कितने कितने जिले वो लगाते हैं। अब कहोगे यार ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई साहब, रटना पड़ेगा आपको, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है जी, तो अब देखो यार उत्तराखंड से कितने जिले वो करते हैं? उत्तराखंड से 7 जिले बाउंड्री लगाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला बाउंड्री लगाता है, हरियाणा से 6 जिले बाउंड्री लगाते हैं, दिल्ली से 2 जिले लगाते हैं, राजस्थान से 2 जिले लगाते हैं, बिहार से 7 जिले लगाते हैं, MP से 11 जिले, झारखंड से 1 जिला। ठीक है, अब देखो मैं आपको मैप के जरिए बताऊंगा तो आप ध्यान से देख लोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश, देहरादून इतने बड़े में तो कितने डिस्ट्रिक्ट बढ़ाए थे। तो एक बार इसको नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो नेपाल से बॉर्डर लगा रहे हैं जितने जिले, उनको तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 7 जिले लिखा रखे, कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कितने जिले नेपाल से बॉर्डर लगा रहे हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कितनी बाउंड्री लंबी है, कभी कभी ये पूछ लेगा क्या पीलीभीत नेपाल से बॉर्डर लगाता है, हाँ ना, और इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब आपने बॉर्डर देख ली, अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिर दोबारा से है, निम्न में से कौन सा राज्य सीमा में यूपी से सीमा नहीं लगाता है? तो देखो अभी आपने देखा है राजस्थान लगाता है, हिमाचल प्रदेश लगाता है, बिहार लगाता है, पंजाब नहीं लगाता। मैंने ऊपर भी दिखाया था, लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है कि थोड़ा सा लगाता ही होगा, लेकिन नहीं लगाता है। पूरे कौन से ज़िले लगाते हैं ये ध्यान में रखना है। एक बार फिर दोबारा से दिखा देता हूँ मैप, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश से देहरादून लगाता है, हिमाचल प्रदेश लगाता है, हरियाणा लगाता है, जयपुर लगाता है, जयपुर मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश लगाता है, छत्तीसगढ़ लगाता है, झारखंड लगाता है, बिहार लगाता है। ठीक है, और फिर नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो ये ध्यान रख लेना भाई साहब, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब देखो राज्य का सबसे पूर्व मतलब इधर साइड में सबसे इधर कौन सा जिला पड़ता है? तो वो पड़ता है बलिया जिला। ठीक है, अभी भी देख लो यहाँ पे, मैं ऊपर मैप में भी दिखा दूंगा। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। ठीक है, सबसे इधर वाला सबसे शामली। सबसे ऊपर वाला जिला सहारनपुर, सबसे नीचे वाला जिला सोनभद्र। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पूरब वाला जिला, मैं अभी पूरा एक मैप देखो, इसीलिए मैंने मैप लगाया, आप सभी लोग देख सको। सबसे पूरब यानी कि ये रहा, सबसे पूरब में कौन सा? ये बलिया दिख रहा है, तो ये बलिया हो गया। सबसे पश्चिम में देखो सबसे ज़्यादा इधर कौन सा है आपका जिला? तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। शाली से वो था ना आपका शामली, तो यहाँ पे आपका शामली हो जाता है। सबसे पूरब में इधर लाइन खींच दो तो यहाँ पे शामली आता है, यहाँ पे बन नहीं रखा तो यहाँ पे शामली आता है। ठीक है, और सबसे पूरब में सबसे ऊपर कौन सा है? ठीक, उत्तर में तो ये रहा सहारनपुर। सबसे दक्षिण में कौन सा है? देखो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग सोचते हैं ललितपुर होगा, लेकिन सबसे नीचे आ रहा है तुम्हारा सोनभद्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो NCR रीजन कौन सा रीजन होता है? NCR रीजन वो रीजन होता है जो कि दिल्ली के आसपास है, नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन बोलते हैं। उसमें 8 जिले लगते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें 8 जिले आते हैं। 8 जिले कौन से? बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, जो भी दिल्ली के आसपास है सब रट लो है। ठीक है, एक बार मैप जरूर से देख लेना, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये मिला के 8 जिले हो जाते हैं। नेपाल से कितने बाउंड्री लगाते हैं? 7। कौन से वो आपको याद है और मेरे को बता भी देना कितनी बाउंड्री है। 579 किलोमीटर की बाउंड्री। ठीक है, और यूपी के पड़ोसी राज्य कितने? 8 राज्य, 1 केंद्र शासित, टोटल मिला के 9। ठीक है, तो कौन से NCR में आते हैं? बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, इतने सारे NCR में आते हैं, तो इन्हें भी रट लेना। कभी कभी इनमें से अलग दे देगा, ये बोलेगा कि ये वाला NCR में आता है, फिर आपको टिक लगाना है, ये वाला नहीं आता भाई साहब। ठीक है, तो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर और आपका बुलंदशहर। सबसे ज़्यादा जो अभी लेटेस्ट जोड़ा गया वो शामली जोड़ा गया। ठीक है, शामली पहले नहीं था NCR में, पहले 7 ही थे, अब एक और जोड़ दिया गया, ये यहाँ से हो गया। एक राजस्थान का जोड़ा गया, राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट और जोड़ दिया गया। ठीक है, पर वो आपको नहीं ध्यान रखना है, ये याद रखो। राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चिन्ह अपनाया गया, राजकीय चिन्ह आपको पता ही होगा, ऐसे करके एक चिन्ह है, वो मैं फोटो लगा नहीं सका। यहाँ पे 2 मछली हैं ऐसे करके,
यहाँ पे एक धनुष है, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार, नहीं देखा तो अभी नेट पे जाओ और यूपी का राष्ट्रीय चिन्ह देखो, ठीक है। चिन्ह अपनाया गया 1938 में, जिसमें एक धनुष बाण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक धनुष बाण है जो राम राज्य, राम का शासन अपनाता है, दिखाता है। दो मछलियाँ जो कि नवाब का जीवन दिखाता है, और दो ऐसे करके ये नदी आके मिल रही है, इसको बोलते हैं गंगा जमुना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बार देख लेना जाके कि कौन सा राष्ट्रीय नहीं राजकीय चिन्ह कौन सा, ठीक है, तो वो देख लोगे आप। अब राजकीय फूल कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजकीय फूल है प्लास का फूल, जिसे टेसू भी बोलते हैं। ये 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया, प्लास टेसू, ये याद रख लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब राजकीय फूल बताओ, राजकीय पक्षी बताओ, राजकीय वृक्ष बताओ, राजकीय फल बताओ, राजकीय मिठाई बताओ, ये सब कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं और 1 मिनट में टिक मार के आगे जा सकते हो। तो राजकीय फूल कौन सा है, तो वो है प्लास का फूल। प्लास का फूल आपने देखा नहीं होगा, एक बार नेट पर जाकर देखना। मैं यार फोटो इतने लगाता तो फिर PDF नहीं बना पाता, इसलिए मैं फोटो नहीं लगा पाया। तो देखो मित्र, क्या बताया मैंने बताया प्लास का फूल टेसू 4 जनवरी 2011, ठीक है, 4 जनवरी 2011 को राजकीय फूल अपनाया गया। इसको जंगल की आग भी बोलते हैं, फायर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। प्लास का फूल है, उसको टेसू, जंगल की आग और ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा, इंग्लिश में इसका नाम है स्वयंप डियर, ठीक है। जो राजकीय पशु है वो है तुम्हारा बारहसिंगा, जिसके सिर पे 12 सिंह है, ठीक है, उसको स्वयंप डियर भी बोलते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो, एकमात्र जिला जो 3 साइड से मध्य प्रदेश से कवर्ड है, कौन सा ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो वो है भाई साहब ललितपुर। देखो मैं मैप में दिखा भी देता हूँ, मैं जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इस जगह पे आपका मध्य प्रदेश आता है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से पूरा कौन सा किससे घिर गया, ये मध्य प्रदेश से घिर गया। एक तरफ से ऊपर से बस केवल यूपी से, ठीक है, तो तीनों तरफ से घिर गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि एक ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, तो वो है भाई साहब ललितपुर। ये याद रख लेना, मैंने मैप इसीलिए लगाया कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद में एकमात्र जिला बताइए जो 4 जिलों से, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। एक जिला ऐसा जो 4 जिलों से सीमा बनाता है, वो कौन सा है, सोनभद्र जिला। मैं सोनभद्र भी दिखा देता हूँ आपको मैप में। देखो सोनभद्र जिला ये रहा, सोनभद्र जिला ये 4 से सीमा लगाता है। देखो सबसे पहले यहाँ से लग जाती है तुम्हारी बिहार, यहाँ से है तुम्हारा झारखंड यहाँ तक, फिर यहाँ तक है तुम्हारा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, ये तुम्हारा झारखंड है, ये तुम्हारा बिहार है, और यहाँ तक तुम्हारा मध्य प्रदेश है। जैसे कि मैंने पहले बताया ये मध्य प्रदेश है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट से ये बाउंड्री लगाता है सोनभद्र। एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है, और ये अकेला ही जो मध्य प्रदेश है ये एक जिला है, तीनों तरफ से इसका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा 3 राज्यों से कौन सी सीमा लगाता है। अभी 4 राज्यों का पूछा था मैंने, जिसका आंसर था सोनभद्र। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वह जिला बताइए जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, 3 राज्यों से सीमा लगाता है। तो देखो सबसे ऊपर देखो, पहले यहाँ देखो ये सहारनपुर है, सहारनपुर ऊपर है। अब देखो यहाँ मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे सबसे ऊपर सहारनपुर है तुम्हारा, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सहारनपुर है। तो सहारनपुर किस किस से सीमा लगा रहा है, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और देहरादून से, ठीक है। तो ये वाला राज्य आपके 3 जिलों से सीमा लगा रहा है। और एक बार मैं आपको नीचे वो दिखा देता हूँ, ललितपुर वाला जो मैंने अभी बताया था। देखो ललितपुर यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में घिरा हुआ है। अब ये वाला कहते हैं सोनभद्र, ये किससे किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से। तो जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं दिखाता जा रहा हूँ, जिससे कि आपका पूरा तैयार होता चले, ठीक है, चाहे थोड़ा हो लेकिन पूरा हो, ठीक है, भूलो ना आप। अब देखो बिहार से सीमा कौन से जिले लगाते हैं। बिहार मैंने अभी बताया, जैसे कि यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऊपर करके बिहार है, यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। पहले बिहार झारखंड एक ही थे, लेकिन तोड़ दिया आपस में, तो अब केवल झारखंड और बिहार अलग अलग हो गए। अब देखो कौन से जो ज़िले हैं वो बिहार से सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जिले हैं, 7 ही जिले थे जो कि नेपाल से बॉर्डर लगाते थे, 7 ही जिले आपके जो बिहार से बॉर्डर लगाते हैं। नेपाल वाले तो जरूर याद कर लेना, एक बार कोई ना बिहार और मध्य प्रदेश वाले भूल जाना, लेकिन नेपाल वाले बिल्कुल भी मत भूलना, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। सोनभद्र, चंदौली, गाजियाबाद, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया। तो आप सभी लोग देखना कौन से सोनभद्र जो कि सबसे नीचे था, फिर उससे ऊपर चंदौली, फिर गाजीपुर, फिर बलिया सबसे ज़्यादा, वैसे पूर्व में तो बलिया तो लगाएगा ही लगेगा, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर देवरिया। महाराजगंज नेपाल से भी बॉर्डर लगाता है, ठीक है, आधा महाराजगंज नेपाल से बॉर्डर लगाता है, आधा महाराजगंज आपका बिहार से बॉर्डर लगाता है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना यार, रट लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरनेशनल सीमा कौन सी है, अभी मैंने बताया ही, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल सीमा ये किससे इंटरनेशनल होगी, ये नेपाल से बॉर्डर सीमा लग रही है। तो 7 जिले, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये नेपाल वाले हैं, इसीलिए मैंने दोबारा लिख रखे हैं।
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये बार बार रटा रहा हूँ मैं आपको, यहीं से रट जाए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये आपका नेपाल से हो गया, ठीक है। टोटल कितनी किलोमीटर की सीमा है? टोटल है 5, 7, 9 लंबी सीमा है, ठीक है। ये रट लेना है, बार बार पूछता है। यूपी का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो कौन सा है? सहारनपुर। किस किस से लगाता है? हरियाणा से लगाता है, और आपका उत्तराखंड से लगाता है, और आपका हिमाचल प्रदेश से लगाता है। तो HUHAR ये याद रख लेना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको मैप में से। तो दोस्त आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया तो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया। चिंता मत करो, पुलिस प्रशासन की वीडियो भी आएगी, हिंदी भी कंटिन्यू है, देखते रहो आप, जितना देख सकते हो उतना देखो। हिंदी का पूरा दायित्व, फिजिक्स का पूरा दायित्व, और यूपी जीके का पूरा दायित्व, और जीके का पूरा दायित्व हम लेते हैं, मैं पूरा चैनल पे करवाऊंगा। और अगर नहीं हो पाई तो एक सर हैं, उनको रख लेंगे, वो आपको करा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चिंता नहीं करनी। बस अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो जितना कर सकते हो, क्योंकि यार आप सभी लोगों के लिए भलाई के लिए मैं इस पर मैं सोच रहा हूँ। एक सर हैं, उनसे कह देंगे, वो सोच रहे थे कि औरों का भी भलाई कर सकूँ, तो आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स के लिए तो मैं ही करा दूंगा, लेकिन और भी जो सब्जेक्ट हैं जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे बायोलॉजी कहाँ आ रहा है, एक बार सिलेबस उठा के अंतरात्मा से खोल के देखना कि क्या क्या मेंशन है उसमें। स्वास्थ्य अलग से ही मेंशन है, स्वास्थ्य साइंस, ठीक है, तो वो आपके लिए हो जाएगी। बायोलॉजी अलग से आएगी आपकी। और बायोलॉजी ये ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है भाई साहब, ये आपको स्कोर कराएंगे। आपने देखा होगा SI की कट ऑफ इतनी कैसे चली गई भाई साहब, छोटे छोटे टॉपिक करके गए थे बंदे। कुछ धांधलेबाजी भी हुई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो वास्तव में इतने नंबर ला रहे थे पढ़ के, क्योंकि उन्होंने एक छोटी छोटी बारीकी कर रखी, तो उन्हें पता था इतनी धांधलेबाजी होगी तो पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। तो आप भी भाई साहब पूरा पढ़ के जाइए, हर वीडियो को मैं प्रोवाइड करूंगा। यूपी जीके पूरा कंप्लीट होगा स्टार्टिंग से लैंड तक, हिंदी पूरी कंप्लीट होगी, फिजिक्स पूरी कंप्लीट होगी, बायोलॉजी पूरी कंप्लीट होगी, इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट होगी, बहुत जल्दी जल्दी होगी। एक दो रोज वीडियो आएंगे, ठीक है। तो देख लिया होगा आई थिंक, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।